नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल डॉग्स में। आज हम बात करेंगे बिग बॉस के कंटेस्टेंट के बारे में, जो कि अभी फाइनल वीक है, तो अभी फाइनल वोटिंग चल रही है और 14 तारीख को उसका ग्रैंड फिनाले है। तो आपको पता चल जाएगा कि उस दिन कौन विनर है। लेकिन विनर की बात करें तो हमें दो ही बंदे विनर के लायक लगते हैं, एक फुकरा इंसान है और एक एलविश यादव है। और हमारा फेवरेट बोले तो एलविश यादव है। फुकरा इंसान भी नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन गेम के हिसाब से अगर देखें तो बहुत अच्छा है। शो के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा है, जो शो में पूरा लोगों को एंगेज करके रखा। लेकिन अगर एक मैच्योर इंसान, एक बड़े दिल का इंसान, एक अच्छा इंसान, पर्सनालिटी की बात करें तो वो एलविश यादव में है। इसलिए हमें लगता है कि एलविश यादव को जीतना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी फुकरा इंसान भी बहुत अच्छा है, नो डाउट उसने बहुत मेहनत किया है, एंटरटेन किया है। और फुकरा इंसान के अंदर वो देने वाली भावना नहीं है अगर हम देखें तो, क्योंकि एलविश यादव बोला कि अगर मेरे हाथ में रहता तो मैं तेरे को दे देता ट्रॉफी। लेकिन वही चीज़ फुकरा इंसान ये चीज़ नहीं कर सकता, उसका दिल इतना बड़ा नहीं है। तो ये क्वालिटी है जो एलविश यादव को बड़ा बनाती है, और वो ज़्यादा लोगों के पछड़े में नहीं पड़ता। और अभिषेक ओपिनियन देने के लिए ही ओपिनियन देता है, मतलब उसको सिर्फ ऐसा बाहर प्रोजेक्ट करवाना है कि मैं हर विषय में खड़ा होता हूँ, हर विषय में मैं बोलता हूँ, भले वो मुझे मेरी ये चीज़ें समझ आती हो या ना आती हो। अब इसी की ऐसा इंसान है जो ओपिनियन के नाम पे सिर्फ ओपिनियन दिया और हर व्यक्ति, हर इंसान से वहाँ सॉरी मांगा है। वो भी क्या ओपिनियन जिसको आपको दोबारा लोगों के पास जाके उसको क्लियर करके सॉरी बोलना पड़ रहा है। मतलब वो ओपिनियन नहीं है, आप सिर्फ लोगों की नज़र में दिखने के लिए ज़बरदस्ती का ओपिनियन थोप रहे हो और बाद में जाके उसी को गलत साबित होकर उसको सॉरी बोल रहे हो। तो ये ओपिनियन नहीं हुआ ना। ओपिनियन वो होता है अगर वो समझदार इंसान की निशानी वो है, वो समझ कर बोलता है और कुछ शब्दों में अपनी बात रख देता है। वो बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहरा कर अपने आप को सही करने की कोशिश नहीं करता। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, ऐसा इंसान है एलविश यादव। इसलिए वो हमें ज़्यादा समझ आता है और रिलेट कर पाते हैं हम उससे। और वो देसी भी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो इस कारण हमें फेवरेट, हमारा फेवरेट है इस कारण, इसलिए हमें पसंद आता है और इस कारण जनता को भी पसंद आता है शायद। क्योंकि जब आप फेक बनते हो तो आप दिख जाते हो कैमरा में, तो वही चीज़ अभिषेक कभी कभी दिख जाता है कैमरा में कि बाहर लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। मतलब आपको अपना, अगर आप खुद हो तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो वही चीज़ फुकरा इंसान के अंदर है कि लोगों को कैसे दिख रहा होगा, तो लोगों के हिसाब से जज करवाने के लिए वो ऐसी बातें करता है। लेकिन एलविश जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है, तो वो दोनों में फ़र्क दिख जाता है। तो अगर आप इतने दिन में आप ओपिनियन का ही गेम रहता और पर्सनैलिटी का गेम रहता तो यहाँ कितने विनर बन जाते। लेकिन यहाँ एक रियल इंसान की ज़रूरत है, जो रियल इंसान हर परिस्थिति में शांत रहे, प्रसन्न रहे और काम रहकर सारी चीज़ों को कर सके, लीडरशिप क्वालिटी हो। तो ये चीज़ एलविश यादव में देखने को मिलती है। नो डाउट फुकरा इंसान में लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन वो ऐसा लीडर है जो सिर्फ अपनी सुनना चाहता, अपनी बोलना चाहता है, सुनना नहीं चाहता दूसरे की। तो वैसा लीडरशिप नहीं होती। लीडर ये होता है कि वो सुनता सबका है, लेकिन ये चीज़ अभिषेक के अंदर नहीं है। तो यही सब चीज़ कुछ क्वालिटीज़ है जो एल्विश को विनर बनाती है। हमें हमें लगता है कि एल्विश को जीतना चाहिए। तो दो ही लोगों के बीच में टक्कर है, एक फुकरा इंसान और एक एल्विश यादव के बीच में। तो देखते कौन जीतेगा। हमारे हिसाब से तो एल्विश यादव को ही जीतना चाहिए। अभिषेक क्लास का वो बच्चा है जिसको फ़र्क नहीं पता इमली और आम का, लेकिन ज्ञान चोदना है पूरे ब्रह्मांड का। अगर हमें अभिषेक का कोई समानार्थी शब्द देना होगा तो हम उसको सॉरी देंगे, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है कि वो हर किसी व्यक्ति को सॉरी बोला है उस शो में। तो हमें लगता है कि उसका नाम कम से कम सॉरी होना चाहिए। अभिषेक जितना अपने आप को मैच्योर दिखाता है उतना मैच्योर है नहीं। वो जितना लोगों को शो करता है कि मैं मैच्योर हूँ, लेकिन मैच्योर नहीं है वो। अपनी बात को 10 बार बोलकर आपको प्रूव करना पड़े तो आपके बात में वैल्यू नहीं है। तो वही चीज़ एल्विश एक बार वो चीज़ को बोलकर चुप हो जाता है, लेकिन अभिषेक उसी बात को 10 बार करता रहेगा और अपने आप को क्लियरिफाई करता रहेगा, क्लियरिफाई करने की कोशिश करते रहेगा, जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन एल्विश नहीं करता, क्योंकि एल्विश ऐसे बात नहीं करता जो ज़बरदस्ती किसी को बुरी लगे।
और वो रियल है, इस कारण वो ऐसे उसको करना नहीं पड़ता। लेकिन अभिषेक कुछ सोच समझ के गेम के पर्सपेक्टिव से, लार्जर पर्सपेक्टिव से, उसके हिसाब से सुने तो बाहर जनता को क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो उस हिसाब से देखे तो अभिषेक फेक इंसान लगता है हमें घर के अंदर। बाकी वो रियल लाइफ में बहुत अच्छा है। बाकी घर के अंदर वो एक गेम की दृष्टि से देखे तो बहुत अच्छा खेल रहा है, नो डाउट। लेकिन अगर विनर के लिए अगर चुना जाए तो हम एलविश यादव को ही चुनेंगे। और अगर अभिषेक और एलविश की दोस्ती वैसे ही है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती है। अभिषेक के लिए एक शब्द अगर हमें बोलना पड़े तो एक एक मुहावरा है अभिषेक के लिए, मुंह में राम और बगल में छुरी। उसकी दोस्ती उतनी ही रियल है जितना चूहे और बिल्ली की दोस्ती होती है। और अभिषेक के अंदर जब तक एलविश यादव नहीं आया था तब तक एक अलग सा कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत जाऊंगा, कि मेरे फॉलोवर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो मैं जीत जाऊंगा। तो वो लोगों को कुछ नहीं समझता था। लेकिन जब एलविश यादव आया तब उसको समझ आया कि नहीं, यहाँ टक्कर होने वाला है। तब उसको समझ आया, तब अभिषेक बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगा। तो और ऐसी चीज़ें करने लगा जो लोगों को उससे चिढ़ पैदा कर रहा, जैसे वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखना, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाना कि वही शो में सब कुछ कर रहा है, बाकी कोई कुछ भी नहीं कर रहा। मतलब एक एरोगेंटपन दिख रहा था उसमें, एक मतलब अपने आप को ईगो दिख रहा था, एक बहुत ज़्यादा घमंडी प्रकार का दिख रहा था वो। तो इसलिए हमें लगता है कि एक अगर देखा जाए तो एलविश यादव में ये सारी क्वालिटीज़ है कि वो विनर बन सकता है। और मतलब आप बड़े हो और आपको अपनी शोहरत पचाने आनी चाहिए, लेकिन वही चीज़ अगर अभिषेक के साथ देखें तो वो चीज़ वो नहीं पचा पाएगा। लेकिन एलविश यादव वो चीज़ को पचा सकता है। मतलब आपको शोहरत मिली है तो उसके साथ साथ आपको लोगों की इज्जत भी करना चाहिए, लोगों का सम्मान भी करना चाहिए। तो वो चीज़ एलविश यादव के अंदर है, वो सभी का सम्मान करता है और किसी को छोटा या बड़ा करके नहीं देखता वो। और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर मतलब देने की ताकत है कि लोगों को दे सकता है वो कुछ भी, लेकिन वही चीज़ अभिषेक के अंदर नहीं है। तो यही चीज़ दोनों में कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस है जो विनर में होनी चाहिए, तो वो एलविश यादव में है और फुकरा इंसान में नहीं है। तो इस कारण हमें लगता है कि एलविश यादव को जीतना चाहिए फुकरा इंसान की अपेक्षा। बाकी ये हमारा ओपिनियन है, बाकी जनता क्या डिसाइड करती है वो तो 14 तारीख को पता चल जाएगा। बाकी आप लोग किसको जिताना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।